किंच सर्वेषां वासाधिकरणानां इमे लोकाः सन्ति हि यतश्चैदं वासयन्ते सर्वस्य अस्य जगतो वास हेतवः तस्मात् कारणात् अग्न्यादयोः वसु संज्ञका सन्ति इति बोधव्यम्। तो कह रहे हैं किंच सर्वेषां वासाधिकरणानाम, वास के सभी अधिकरण आश्रय, जहां जहां निवास हो सकता है, जहां जहां रहने का अस्तित्व हो सकता है, सर्वेषां वासाधिकरणानाम इमे एव लोकाः। यहाँ इमा कैसे बना? इमा एव लोका है, एक ही मात्रा कहाँ चली गई, किससे लोप हुआ? क्या कहता है लोप साकल्य से? उसके ऊपर वाला सूत्र भी तो बोलो पहले। भो भगो तो है ही नहीं यहाँ पर, ना भो शब्द है, ना भगो है, ना अश परे है। यहाँ पर हो रहा है एचो यवा यावे से, है ना, अयादेश हो रहा है। इमेज था ना यहाँ पर, तो अयादेश होकर के फिर य का लोप हो रखा है, ठीक है, तो इमा बन रहा है ना। इमे एव अश परे है ना, अश एचो यवा याव, उससे यहाँ पर क्या था, ए एच, एच के स्थान में अयादेश होकर के और अश के परे रहते उसका लोप हो गया। इमे एव लोका संति, तो कह रहे हैं किंच सर्वेषाम वासाधिकरणानाम, जो जितने भी निवास करने वाले प्राणी हैं वो सब के सब प्राणी इमे एव लोका संति, इन तीन लोकों में ही हैं, इससे बाहर तो कोई है ही नहीं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वसु, बसाने वाले। यतश्च इदम वासयन्ते, क्योंकि ये बसाते हैं, सर्वस्य अस्य जगतः वास हेतवः, इस सारे जगत के ये वास के हेतु हैं, बसाने के हेतु हैं, सारे जगत को इन्होंने ही बसा रखा है अपने अंदर। तस्मात् कारणात्, इसलिए इस कारण से इनको वसु कहते हैं। अग्न्यादयो वसु संज्ञका संति इति, तो जो अग्नि आदि 8 बताए थे, पृथ्वी अग्नि, अंतरिक्ष वायु, द्युलोक आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तो कह रहे हैं ये सारे के सारे वसु संज्ञका संति इति बोधव्यम, ये ही वसु संज्ञा वाले हैं, ऐसे जान लेना चाहिए। एकादश रुद्राः, ये पुरुषे अस्मिन् देहे प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजयश्च, जो ये इस पुरुष के शरीर में जो 10 प्रकार के प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, इमे 10 प्राणा, ये 10 तो प्राण, और 11वां आत्मा और 11वां आत्मा, सर्वे मिलित्वा 11 रुद्रा भवन्ति, ये सब मिलकर के, प्राण और आत्मा मिलकर के 11 रुद्र होते हैं। कुत एते रुद्रा, इनको रुद्र क्यों कहते हैं? कुत एते रुद्रा इति अत्राह, तो इसके लिए कहते हैं यदा यस्मिन् काले अस्मात् मरण धर्मात् शरीरात् उत्क्रामन्तो निस्सरन्तः सन्तः अथ इति अनन्तरं मृतक संबंधिनो जनाः ते रोदयन्ति। इनको रुद्र इसलिए कहते हैं यदा यस्मिन् काले, जब, जिस शरीर में से, जिस समय इस शरीर में से, अस्मात् मरण धर्मात् शरीरात, ये जो मरण धर्मा शरीर है, इस मरण धर्मा शरीर से उत्क्रामन्तः, ऊपर उठते हुए, अर्थात निस्सरन्तः, निकलते हुए, निस्सरन्तः सन्तः, जब ये निकलते हैं, निकलने लगते हैं, अथ इति अनंतरम, तो फिर निकलने के बाद, मृतक संबंधिनः, इस मृतक के जो संबंधी हैं, मृतक संबंधिन जनाः, इस मृतक के जो संबंधी जन हैं, ते रोदयन्ति, तब वो रोते हैं। यतो जनाः रुदन्ति, क्योंकि ये लोगों को रुलाते हैं। तस्मात् कारणात् एते रुद्रा सन्ति इति विज्ञेयम्, तो इस कारण से ये रुद्र जाने जाते हैं, इनको रुद्र जानना चाहिए, जो रुलाता है वो रुद्र। और कुछ जिंदा भी तो जो रोते हैं, उसको कौन रुलाता है? वो भी रुद्र ही है। मरने के बाद तो रुलाते ही हैं, पर जब ये अंदर रहते हैं तब भी तो रुलाते हैं ना।
तो तब कौन रुलाता है? तब भगवान की जो रुद्र शक्ति है, जो हमें दंड देती है अपराधों का, पापों का। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश एक ही बात है। तो एक शक्ति हमारे को उत्पन्न करने वाली है, एक हमारा पालन करने वाली है, एक हमें कर्मों का फल देने वाली, दंड देने वाली है। तो उसको रुद्र कहा यहाँ पे। द्वादश आदित्य, द्वादश आदित्य कौन से हैं? चैत्राद्य फाल्गुनांता द्वादश मासा आदित्य विजया। चैत्र से लेकर के फाल्गुन पर्यंत ये जो 12 मास हैं, इन्हीं को आदित्य जानना चाहिए। कुतः ही यत एते सर्वं जगत आददानः अर्थात असमन्तात् गृह्णन्तः प्रतिक्षणम् उत्पन्नस्य वस्तुनः आयुषः प्रलयं निकटम् आनयन्त यन्ति गच्छन्ति चक्रवत् भ्रमेण उत्तरोत्तरं जातस्य वस्तुनः अवयव शिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति। तस्मात् कारणात् मासानाम् आदित्य संज्ञा कृता अस्ति। चैत्राद्य फाल्गुनांता, चैत्र से लेकर के नववर्ष चैत्र में शुरू होता है ना, इसलिए चैत्र पहला दिया, और समाप्त कब होता है? फाल्गुन में, लास्ट महीना फाल्गुन है। तो चैत्र से लेके फाल्गुन तक जो 12 महीने हैं, मुझे तो लगता है आप लोगों को तो याद भी नहीं होंगे। चैत्र आदि याद है? बताना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो हो गए। ये तो आपने तो 13 कर दिए। अच्छा, फाल्गुन 2 बार गिन दिया आपने। तो क्योंकि यहाँ संकल्प बोलते हैं ना आप, तो इसलिए याद हो गया होगा। हर महीने बोलना पड़ता है, नहीं तो आजकल लोगों को याद नहीं है, ये 12 मास के नाम भी याद नहीं है। संस्कृति का इतना ह्रास हो गया। नेपाल में तो इन्हीं मास के उस पे ही वो अपने व्यवहार करते हैं, वहां नहीं अंग्रेजी साल के उस पे करते। हाँ, ये 2019-20 नहीं चलता वहां पे। वो ये नहीं कहते हैं कि आज 8 तारीख है, वो अष्टमी बोलते हैं, आज अष्टमी है, उसी से तिथियों से ही चलाते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये कहते हैं कि ये जो 12 मास हैं, ये ही आदित्य हैं। कुतः, इनको आदित्य क्यों कहते हैं? यत एते सर्वम जगत आददाना, क्योंकि ये सारे जगत को आददाना, आददाना का मतलब है असमन्तात गृह्णत, सब तरफ से इन्होंने ही ग्रहण किया हुआ है जगत को। जगत के जितने भी कार्य हैं, जो कुछ भी ग्रहण हो रहा है जगत में, वो सब इन्हीं के कारण हो रहा है। प्रतिक्षणम उत्पन्नस्य वस्तुनः, प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली जो वस्तु है उसका आयुषः, उसका आयु, प्रलयम, और उसका प्रलय, निकटम आनयंत, उसको निकट लाते हैं, आयु को भी और प्रलय को भी। जिसकी प्रलय, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके लिए आयु को निकट लाते हैं। ये कौन? 12 मास काल। पहले व्यक्ति मरेगा तभी तो उत्पन्न होगा ना, तो उसको वापस उत्पन्न करके जगत में लाने वाला कौन है? काल। काल ही तो लाता है। और जो यहाँ उत्पन्न हो गया, उसको मृत्यु की तरफ ले जाने वाला कौन है? काल ही है। नहीं तो हमारा बस चले तो हम मरे ही ना, और बूढ़े भी ना हो, तो हमें कौन छोटे बच्चे से शैशव अवस्था से कौमार अवस्था में, कौमार से युवा अवस्था में, युवा से प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ से वृद्धावस्था में कौन पहुंचा रहा है? काल ही है। तो इसलिए इनको कह रहे हैं प्रतिक्षणम उत्पन्नस्य वस्तुना आयुषः प्रलयम निकटम आनयंत यन्ति। जो प्रतिक्षण उत्पन्न हुई वस्तु को आयुषः प्रलयम, आयु और प्रलय के निकटम आनयंत, निकट लाते हुए, यन्ति, यन्ति माने गच्छन्ति, आगे चल रहा है। कैसे? चक्रवत, चक्र के समान। जैसे चक्र घूमते हुए निकट आगे, निरंतर आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ही ये काल भी चक्र की तरह चलते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। चक्रवत,
भ्रमेण उत्तरोत्तरम, उत्तर उत्तर में भ्रमण करता हुआ आगे आगे बढ़ रहा है। जातस्य वस्तुनः, जो पैदा हुई मात्र जो वस्तुएं हैं उनका, अवयव शिथिलताम, उनके अवयवों में शिथिलता आती रहती है। कोई भी वस्तु उत्पन्न हुई है, जिस दिन आपने ये दीवार घड़ी नई लाई थी, जिस दिन बनाई थी घड़ी साज ने, बनाते ही तुरंत अगले ही क्षण से उसके जो वो बनाए थे अंग प्रत्यंग सौंदर्य आदि वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये ह्रास किसने किया? काल ने किया। समय से ही होता है ना, कपड़ा लाते हैं उसको पहनते हैं तो धीरे धीरे जो नया कपड़ा आज लाए वो धीरे धीरे पुराना होने लग जाता है, ह्रास को प्राप्त हो। और ना भी पहने बेशक, आप कहें हम पहनेंगे ही नहीं, तो आप यदि अपने उसमें भी रख देंगे ना, अलमारी में भी या सूटकेस में भी रख देंगे, तो वहां रखे रखे भी वो डैमेज हो जाता है। तो कभी ऐसे होता है कि कोई वस्त्र हम रख के वहां भूल गए तो उसको पहनना ही भूल गए, रखा ही रहा, और फिर जब उसको हमने ऐसे निकाल के ऐसे खोला तो दो ही पार्ट हो गए फिर उसके, तो काल ने खा लिया उसको। तो इसलिए जो वस्तु भी पैदा हुई है, इसलिए इन्होंने कहा जातस्य वस्तु न अवयव शिथिलताम, उसके अवयवों में शिथिलता आने लगती है। जो भी वस्तु, घड़ा आपने बनाया, बना के रख दिया, वो वैसा का वैसा नहीं मिलेगा आपको 10-20 साल के बाद, बेशक आपने प्रयोग किया या नहीं किया, तो वो शिथिलता को, उसके जो अवयव है शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तरोत्तरम जातस्य वस्तुन अवयव शिथिलताम, अवयव शिथिलताम मतलब परिणामेन, परिणाम मतलब परिवर्तन, परिणामेन प्रापयन्ति, वो परिणाम को प्राप्त होती हैं, उनके अवयव शिथिलता को प्राप्त होते हैं। तस्मात् कारणात् मासानाम आदित्य संज्ञा कृता अस्ति, इसलिए इन महीनों की संज्ञा क्या है? आदित्य। आदित्य संज्ञा क्यों है? क्योंकि इनका नाश नहीं होता है, बल्कि ये सब का नाश कर देते हैं। तो जो नष्ट हो जाए, जिसको खंडित किया जाए, वो तो दित्य, और जिसका खंडन ना किया जाए वो आदित्य। आदित्य मतलब अखंड, काल अखंड है, काल का खंडन नहीं किया जा सकता। तो आप कहोगे कि जी जो महीने और सप्ताह दिन ये जो हम बोलते हैं, तो ये खंड हो तो गया काल का। हम बोलते हैं ना 24 घंटे, 12 घंटे, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 8 दिन, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, तो ये तो खंड तो हो गया। ये तो हमारी सुविधा के लिए हम इकाई बना लिए। हाँ, ये हम व्यवहार के लिए प्रयोग करते, नहीं तो हमारे व्यवहार कैसे चलें? वास्तव में काल तो अखंड है। ऐसे ही दिशाओं का भी हमने विभाजन किया व्यवहार के लिए, नहीं तो आकाश भी क्या है? अखंड है, उसको हम बांट नहीं सकते कि इतने इस स्पेस को हम पूर्व दिशा कहेंगे, इसको पश्चिम कहेंगे, ऐसे हम नहीं कर सकते। क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए जो पूर्व है वो उधर रहने वाले के लिए तो पश्चिम हो जाएगा। तो उसको कोई आप ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि ये पूर्व है कि पश्चिम है। तो हमने कैसे अपने व्यवहार के लिए बांट लिया कि जो मेरे मुख के सामने होगा वो मेरे लिए पूर्व दिशा है, और मेरे पीछे वो पश्चिम है। अब मेरे लिए जो पश्चिम है वो उधर पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या है? पूर्व है उनके लिए। तो कह रहे हैं क्योंकि जात वस्तु मात्र जो है उसके अवयव की शिथिलता, उसका परिणाम उसको ये प्राप्त करवाते हैं और खुद नष्ट होते नहीं है। क्योंकि जो दूसरे को परिणाम दिलाएगा तो उसको खुद को तो अपरिणामी होना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो बचेगा, नहीं तो वो भी परिणाम को प्राप्त हो जाएगा। तो खुद ये खंडित होता नहीं है, इसलिए इस 12 मास का जो काल है इसको क्या कहते हैं? आदित्य। फिर अब 2 बच गई, इंद्र परमेश्वर। इंद्र और अगला क्या था? प्रजापति, है ना। तो कह रहे हैं इंद्र परमेश्वर। इंद्र क्या है? परम ऐश्वर्य योगात। इंद्र को इंद्र क्यों कहते हैं? परम ऐश्वर्य का योग होने से। स्तनयित्नु अश्नि विद्युत इति। स्तनयित्नु किसका नाम है? अश्नि का मतलब बिजली का। तो इनका तीनों का एक ही अर्थ है, स्तनयित्नु अश्नि विद्युत। प्रजापतिर यज्ञ पशव इति, और प्रजापति के लिए क्या कहा था?
यज्ञ, और यज्ञ के लिए पशु। तो कहा प्रजायाः पालन हेतुत्वात् पशूनां यज्ञस्य च प्रजापतिरिति गौणिकी संज्ञा कृता अस्ति। प्रजापति यज्ञ को पशु क्यों कहा? तो कहा प्रजाया पालन हेतुत्वात्, ये प्रजा के पालन के हेतु हैं। हमारी प्रजाओं का पालन किससे होता है? पशुओं से ही होता है। पशु ही तो दूध आदि देते हैं, फिर उनके ही मूत्र गोबर आदि से खाद आदि डाल के अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए वो पशु क्या है? हमारे को जीवन देने वाले हैं। प्रजाया पालन हेतुत्वात्, प्रजा का पालन के हेतु होने के कारण पशु नाम यज्ञस्य च, पशुओं का और यज्ञ का प्रजापति रीति गौणी संज्ञा कृता, प्रजापति जो संज्ञा की है ये यज्ञ की ये गौण संज्ञा है। वास्तव में तो प्रजापति कौन है? ईश्वर ही है, वो ही सबका पालन करता है, लेकिन गौण रूप से ये हमारी रक्षा करते हैं पशु आदि। तो इसलिए इनकी और यज्ञ भी हमारी रक्षा करता है, तो गौण रूप में इनकी ब्रह्म संज्ञा कर दी है। एते सर्वे मिलित्वा, तो ये इस प्रकार से प्रजापति, इंद्र, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, ये सब मिलकर के त्रयत्रिंशत् देवा भवन्ति। सर्वे एते मिलित्वा, ये सब मिलकर के 33 देवता होते हैं। देवो दानात्, ये हमने निरुक्ति की थी ना पीछे, देवों को देव क्यों कहते हैं? दानात्। इत्यादि निरुक्त्या, तो वो जो 4 निरुक्तियां की थी उसके अनुसार देवो दानात् इत्यादि निरुक्त्या ही एतेषु व्यवहारिकम एव देवत्वम योजनीयम। तो कहा कि क्योंकि देवो दानात् ऐसे हमने निरुक्ति की थी, दानात्, दीपनाथ, द्योतनाथ, द्युस्थानात्, तो ये जो हमने 4 निरुक्तियां की थी तो उनके चलते उसके आधार पर देवोदानात् इत्यादि निरुक्त्याः ही एतेषु व्यवहारिकम एव, तो ये जो निरुक्तियां की हैं ये क्या हैं? व्यवहारिक हैं। व्यवहारिकम एव देवत्वम योजनीयम, तो ये जो व्यवहारिक देवता हैं, माता पिता और ये 33 ये देवता जो सृष्टि में कार्य कर रहे हैं, इनके लिए वहां पर ये निरुक्ति की है। देवो दानात्, देवो द्योतनाथ, देवो दीपनाथ, देवो द्युस्थानात्। देवो दानात् इत्यादि निरुक्त्या ही एतेषु व्यवहारिकम एव देवत्वम योजनीयम। त्रयो लोकाः त्रयो देवाः के ते इत्यत्र आह निरुक्तकारः। धामानि त्रयाणि भवन्ति, स्थानानि नामानि जन्मानि इति। त्रयो लोका एत एव वागेवावम वायम लोको मनो अंतरिक्ष लोकः प्राणो असौ लोकः। तो ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है, त्रयो लोका एते एव, और ऊपर वाला जो है वो निरुक्त का है, त्रयो लोका त्रयो देवा, तो इसका अर्थ ये खुद ही कर रहे हैं। त्रयो लोका त्रयो देवा, उसके लिए कह रहे हैं एते अपि त्रयो देवा ज्ञातव्या, और कह रहे हैं इन 3 को देव भी जानना चाहिए। किनको? 3 लोकों को। त्रयो लोकास त्रयो देवा, पीछे इन्होंने भी कहा था, और निरुक्तकार भी क्या कहते हैं? त्रयो लोका त्रयो देवा, ये जो 3 लोक हैं ये क्या है? 3 देवता ही हैं। और कौन कौन से हैं वो? धामानि त्रयाणि भवन्ति, स्थानानि नामानि जन्मानि इति। स्थान, नाम और जन्म, तो इसका अर्थ ये कर रहे हैं। एतेपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः द्वौ देवौ अन्नम प्राणश्च इति। जब कहेंगे कि 3 देव हैं तो तीनों लोक ही देव हैं। जब कहा कि 2 देव हैं तो क्या हो गए? प्राण और अन्न। द्वौ देवौ, 2 ही देव हैं, अन्नम प्राणश्च। अध्यर्धः ब्रह्मांडस्थः सूत्रात्मा आख्यः सर्व जगत वृद्धिकरत्वात् वायुर्देव। और अध्यर्ध कौन है? तो कहा ब्रह्मांडस्थः, ब्रह्मांड में स्थित, सूत्रात्माख्यः, जिसको सूत्रात्मा कहते हैं, अर्थात प्राण। वो पीछे क्या कहा था? पवते, जो बहता है। यहाँ क्या कहा? जो सबका सूत्रात्मा है, अर्थात जो सबको जीवन देता है, अर्थात प्राण। सूत्रात्माख्यः सर्व जगत वृद्धि करत्वात्, क्योंकि सब जगत की वृद्धि करता है, जीवन से ही वृद्धि होती है ना,
और जीवन प्राण से है। द्वौ देवौ अन्नम प्राणश्च इति अध्यर्धो ब्रह्मांडस्थ सूत्रात्माख्यः। अध्यर्ध देव कौन है? ब्रह्मांड में स्थित जो सूत्रात्मा है अर्थात प्राण। सर्व जगतः वृद्धि करत्वात्, क्योंकि वो ही सारे जगत की वृद्धि करता है, उसको आगे ले जाता है। वृद्धि करत्वात् वायुदेवः, उस वायुदेव को ही अध्यर्ध देव कहते हैं। अध्यर्ध देव किसको कहते हैं? वायु को। वायु ही अध्यर्ध देव है। किम एते सर्व एव उपास्य सन्ति इति, तो कह रहे हैं कि ये जो 33 के 33 हैं, इन सभी की उपासना करनी चाहिए क्या? क्या इन सभी की उपासना करनी चाहिए? तो अत्र आह, इसका उत्तर दे रहे हैं नैव, बिल्कुल नहीं। समझे जगत देव जी? हाँ, आप कहाँ उलझ गए? 33 जगह उलझोगे तो पूरा अस्तित्व भी आपके 33 टुकड़े नहीं बनेंगे। ये करें नैव, बिल्कुल नहीं। किंतु स ब्रह्म यत् सर्व जगत कर्त्री सर्वशक्तिमत सर्वेष्टम सर्वोपास्यम सर्वाधार सर्वव्यापकम सर्वकारणम अनादि सच्चिदानंद स्वरूपम अजम न्यायकारी इत्यादि विशेषण युक्तम ब्रह्मास्ति स एव एको देवः। इसकी उपासना करनी चाहिए। यत सर्व जगत कर्त्री, जो सब जगत का सृष्टि करने वाला है, कर्त्री। सर्वशक्तिमत, सभी प्रकार की शक्तियों वाला है, सर्वशक्तिमत। सर्वस्य इष्टम, सबका इष्ट है, सब चाहते हैं उसको, ईश्वर को। सर्वस्य इष्टम सर्वोपास्यम, सब उसी की उपासना करते हैं। जिन देवों की, अलग अलग देवों की आप उपासना करेंगे तो वो देव भी उसकी उपासना करते हैं। तो आपने देखा कि शिव जी भी बैठे बैठे समाधि लगा रखते हैं वहां पे कैलाश मानसरोवर पे। तो उनसे पूछो कि आप किसकी उपासना कर रहे हो? सारी दुनिया तो आपकी उपासना करती है। शिव भक्त कावड़ लेके जाते, आप किसकी कर रहे हो? राम जी को देखो तो वो भी वन में जाते समय, संध्या के समय बैठ जाते हैं ध्यान लगा के। उनसे पूछो आप किसकी उपासना कर रहे हो? विष्णु को देखें तो विष्णु भी कभी यज्ञ कर रहे हैं, कभी सेवा कर रहे हैं, कभी ध्यान लगा रहे हैं। उनसे आप किसकी कर रहे हो? आप तो सबसे बड़े हो। तो इसका मतलब है ये भगवान की शक्तियां हैं, और इनसे जिनकी ये शक्तियां हैं वो परमात्मा ही एक उपास्य देव है। तो इसलिए इसको, परमात्मा को यहाँ क्या कहा? सर्वशक्तिमतः, सर्वेष्टम, सबका इष्ट है, सर्वोपास्यम, उपास्य देव है, सर्वाधारम, सबका आधार है। कोई व्यक्ति किसी से दान लेने के लिए गया बड़े साहूकार के पास, और वो गया तो वो पूजा कर रहा था और वो मांग रहा था, हे भगवान आज इतना देना, ये देना। तो वो वापस ही चल पड़ा दरवाजे के बाहर से। वो उसने देख लिया क्यों आया था, क्यों जा रहा है। बोले क्यों जा रहे हो आप? बोले दान लेने के लिए आया था। तो जा क्यों रहे हो? बोले मैंने देखा है कि आप तो यहाँ भी एक भिखारी बैठा है, तो फिर जिससे आप मांग रहे हो उसी से मांग लेंगे, फिर अलग अलग से क्यों मांगना? जब आपका भी कोई देने वाला है तो हम भी फिर उसी के पास जाते हैं। तो ईश्वर क्या है? सर्वोपास्यम, सबकी उपासना करने योग्य है। सर्वाधारम, सबका आधार है। सर्वव्यापकम, और वो रहता कहाँ है? सब जगह रहता है। सर्वव्यापक कहा उसको, वो कोई दूसरे तीसरे चौथे छठे आसमान पे नहीं रहता है। सर्वव्यापकम, सब जगह रहता है। सर्व कारणम, सबका कारण है वो, आदि कारण वो ही है। और स्वयं क्या है? अनादि, उसका कोई आदि नहीं है। और सच्चिद आनंद स्वरूपम, और कैसा है वो? सच्चित आनंद स्वरूप है। अजम, अजन्मा है वो, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। न्यायकारी, वो सबके साथ न्याय करने वाला है। इत्यादि विशेषण युक्तम ब्रह्मास्ति, तो इतने तो गिना दिए, फिर कहा इत्यादि, क्योंकि उसके विशेषणों को गिनाना संभव नहीं है, अनंत है विशेषण उसके। तो दो चार गिना के इत्यादि बोल दिया। तो कह रहे हैं इन विशेषणों से युक्त जो ब्रह्मा है, स एव एक देव, वो ही एक देवता है।
चतुस्त्रिंशः वेदोक्त सिद्धांतः प्रकाशितः, और वो जो देव है उसी से ही चतुस्त्रिंशः, चतुस्त्रिंशः मतलब चतुस्त्रिंशः वेदोक्त सिद्धांत प्रकाशितः परमेश्वरो देवः सर्वमनुष्यैः उपास्यो अस्ति इति मन्यध्वम्। तो ये ही एक वेदोक्त सिद्धांत है कि ये जो परमात्मा है, चतुर्त्रिंशः वेदोक्त सिद्धांत प्रकाशितः, चार तो जो वेद हैं, और ये जो त्रिंशत मतलब शास्त्र, इसका देख के बताएंगे यहाँ क्या है चतुस्त्रिंशः। इनमें जो वेदोक्त सिद्धांतों को प्रकाशित किया है, वेदोक्त सिद्धांत प्रकाशितः परमेश्वरो देव, उनमें परमेश्वर ही एक देव है। सर्व मनुष्य उपास्यो अस्ति, वही सब मनुष्यों के द्वारा उपास्य है। इति मन्यध्वम, ये मान लेना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग परायणा आर्याः, जो वेदोक्त मार्ग का पारायण करने वाले, माने वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले जो आर्य जो लोग हैं, आर्य जन हैं, ते सर्वदैवतस्य एव उपासनम चक्रु, वो सभी देवताओं की उपासना करते हैं, चक्रु की, और सर्वदेवतस्य एव उपासनम चक्रु कुर्वन्ति करिष्यन्ति च। बोले जो वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले जो आर्य लोग हैं, उन्होंने ये जो 33 देव बताए, इन्हीं देवों की सब ने उपासना की है इतिहास में, प्राचीन काल में। कुर्वन्ति अभी भी कर रहे हैं, और करिष्यन्ति च आगे भी करेंगे। अस्मात् भिन्नस्य इष्टकरणेन उपासनेन च अनार्यत्वम् एव मनुष्येषु सिद्ध्यति इति निश्चयः। करें इनसे भिन्न जो किसी को अपना इष्ट देव मान करके और उसकी उपासना करेंगे, तो वो मनुष्यों में क्या है? अनार्य। मनुष्येषु अनार्यत्वम् एव सिद्ध्यति, मनुष्यों में उसका अनार्यत्व ही सिद्ध होता है। इति निश्चय, ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। अत्र प्रमाणम, तो इसका प्रमाण भी है। ओम इति एव उपासित, उस ओम की ही उपासना करनी चाहिए। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे। ये शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है। आज इतना ही। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।